Good morning, children. Welcome back to 10th standard Hindi class. Last week I sent you Gillu lessons notes, and today I am going to explain the lesson Gillu. And before I could start the lesson, let us see about लेखिका का परिचय. इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं. उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है. उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ. उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी. उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला. महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, दीप शिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि. महादेवी वर्मा जी को सक्सरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं. उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं. इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ. महादेवी वर्मा विश्व स्तर की कवयित्री हैं. मीन्स चिल्ड्रन, शी इज नॉट ओनली फॉर हिंदी लैंग्वेज, शी इज अ वर्ल्ड वाइड राइटर एंड शी वॉज नेम्ड एज आधुनिक मीरा ऑल्सो. She was born on 24th March 1907, फर्रुखाबाद. It is in Uttar Pradesh. उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी. Her father name is गोविंद प्रसाद वर्मा and माता हेमा रानी. Mother name is हेमा रानी. उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला. She got her MA in Sanskrit, that is Prayag University, and there in Prayag itself, Mahila Vidyapith में प्रधानाध्यापिका, that means she became headmistress of Mahila Vidyapith in Prayag. And महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है. Means she has written many stories, even poems also. Stories or upanyas like lecturing. So she has written both the type of writings. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. The famous writings of or popular writings of महादेवी वर्मा are यामा, सांध्य गीत, दीप शिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, etc. And Mahadevi Verma has got many awards also. The awards are Saksariya, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक, etc. And her famous book Yama that has got a ज्ञानपीठ award also. इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ. 1987, the month of September, she left us. That means she expired. So now this is her introduction, and let us see the lesson next. First we see what are we going to learn from this lesson. पाठ का नाम गिल्लू और लेखिका का नाम महादेवी वर्मा. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं. This lesson gives us the feeling of friendship and to be mercy towards animals. Here we come to know the character and lifestyle of birds and animals. Also, the love, attachment and affection of Mahadevi Verma towards birds and animals. अब पाठ शुरू होता है. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे हैं. यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित. One day morning, Mahadevi Verma
came out of her room and saw there are two crows who were trying to get something nearby a pot. You know, these crows are really wonder creatures because we respect them sometimes and chase them other times. They are highly respected and very badly treated also. सेकेंड पैराग्राफ, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। Children, I told Kakabushundi, that means these crows, sometimes they are very highly respected and sometimes they are very treated very badly. Why? Our ancestors who died will not come in the form of Garuda, means eagle, or peacock or swan. They come in the form of crows. Children, do you know about Pitrupaksha? Pitrupaksha or Shraddha is 16 days ritual observed to pay respect to the soul of those who have departed for their heavenly abode. This mourning period is marked by many pujas, rituals and dawn that pay homage to the departed soul and helps the latter attain liberation of moksha. Crows are the only birds which act as a messenger to Pitruloka. They are the element of air. Offering them Shraddha food during this fortnight is a way to pay homage to one's forefathers and gratify their souls. Also, if any of our relatives are coming to our house, before that, these crows make noise in front of our house. They give us hint that somebody is coming, so we will be happy because we can enjoy with our relatives. Thus, that worst sound also we feel like hearing because relatives are coming. The other side, we hesitate crow's sound because it will be very hoarse, karkash, rough voice. Shabda ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. Let us go to the third paragraph. मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। Children, see your textbook. The lesson is in direct speech as Mahadevi Verma is talking to us. So it is in a direct speech. And third paragraph I'll explain you now. Up to now, Mahadevi Verma was telling about crows. But suddenly she was disturbed because she saw something moving in between the wall and pot. She went closer and saw there was a small squirrel baby. Squirrel we call Gilhari in Hindi. The squirrel baby might have fallen from its nest and two crows were trying to get that from there and eat. फोर्थ पैराग्राफ, काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था. Since that was very small, 2 or 3 scratches of crow's beak was enough for the squirrel baby to die. It was carried and hidden behind the pot. गमला means pot. सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे. Mahadevi Verma took it out from that place and it was wounded. And her family members told that once it gets hurt from crow, it won't be alive. So please leave it as it is. Okay children, here I stop the lesson. Next class I'll continue the lesson. Until then, take care, be safe at home.